हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का असली विलन कोई था जिसने करवाया, वो था शकुनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी ने ऐसा क्यों किया? वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा प्रतिशोध लिया और लाखों लाखों सैनिकों की हत्या हुई? चलिए जानते हैं। सबसे पहला कि शकुनी राजा सुबल का पुत्र है और वह अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता है। जब अंधे धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का रिश्ता आया तो शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी सुंदर बहन का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हो। ना चाहते हुए भी अगर भीष्म पितामह ने उसके राज्य पे हमला कर दिया तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। इस डर के नाते गांधारी ने अंधे धृतराष्ट्र से विवाह कर लिया। जब धृतराष्ट्र विवाह हो गया तब जाकर उस अंधे धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो गया। इस प्रतिशोध में आके उसने गांधारी ने के पूरे परिवार को मृत्युदंड के तुल्य उन्हें कारागार में डाल दिया। जब उन्हें कारागार में डाला गया तब उन्हें मुट्ठी भर भोजन दिया जाता। एक मुट्ठी से सभी का पेट नहीं भर सकता था, सब एक ही का भर सकता। सभी ने सुझाव दिया कि जो इसमें जीवित रहेगा वह है शकुनी। मृत्यु से पहले शकुनी के परिवार ने यह तय किया कि वह इस विनाश का बदला लेंगे। शकुनी को जीवित छोड़ा गया ताकि वह हस्तिनापुर के सर्वनाश का कारण बन सके। शकुनी ने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी से पासे बनवाए जो हमेशा उसकी आज्ञा मानते थे। इसी के सहारे वह हर कार्य करने में सक्षम हो जाता। शकुनी हस्तिनापुर में ही बस गया और अपने प्रतिशोध को किसी न किसी तरीके से कौरव वंश के विनाश और पांडवों का विनाश करने की उसकी योजना हमेशा से रही। जिस प्रकार उसके परिवार का विनाश हुआ, दुर्योधन का सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बचपन से ही ईर्ष्या और नफरत के बीज बोए ताकि वह कभी एकजुट ना हो सके। शकुनी ने ही पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा था। इसके बाद उसने दुर्योधन और दुशासन के साथ मिलकर राजसूय यज्ञ के दौरान युधिष्ठिर को जुए में छल से हराने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप बेचारी द्रौपदी का चीरहरण करवाया, क्योंकि वह जानता था कि स्त्री का अपमान ही विनाश का कारण बनेगा। शकुनी के इरादे पर ही कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ वापस देने से इनकार कर दिया। उसने दुर्योधन को इस बात के लिए उकसाया कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना दे। शकुनी की कूटनीति के कारण ही शांति के सारे प्रयास विफल हो गए। अंततः महाभारत का विनाशकारी युद्ध शकुनी के इशारे पर ही कौरवों ने पांडवों को विनाश के मार्ग पर ले गए। अगर शकुनी चाहता तो शायद ये नहीं, हस्तिनापुर में ही यह चीज़ें रोकी जा सकती थी, लेकिन उसने ये सब होने दिया और वह जानता था कि जब तक इनका विनाश नहीं होगा तब तक मेरा प्रतिशोध नहीं पूरा होगा। शकुनी महाभारत के युद्ध में सभी को एक एक कर मरता हुआ छोड़ता गया कि वह जानता था जिस प्रकार उसके परिवार का विनाश हो, ऐसे ही पूरे कौरव साम्राज्य का विनाश वह करके रहेगा। युद्ध के 18वें दिन जब सभी की मृत्यु हो जाती है तब 18वें दिन शकुनी की भी मृत्यु होती है। शकुनी ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न भी किया। शकुनी जानता था कि उसने जीवन पर्यंत जो कार्य किया वह क्षत्रिय के समान है, क्योंकि उसने अपने पिता और अपने परिवार के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए ही यह कदम उठाया था। महाभारत युद्ध में मारे जाने से पहले शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा वह अपनी मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन वह यह जानना चाहता है कि उसका वास्तविक दोस्त क्या था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसने बदले की आग में पूरे कौरव वंश का अपने परिवार समान अपनी बहन के परिवार का पूरा विनाश करवा दिया और कर्म की स्वतंत्रता हमेशा उसी के हाथों में थी। इसके पश्चात शकुनी को अपने कर्मों का बोध हुआ और उसने पश्चाताप करते हुए कहा कि यदि उसने पूर्व जन्म मिले तो वह अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करेगा, क्योंकि शकुनी ना चाहते हुए भी जो काम उसने किया वह अधर्मपूर्ण अन्यायपूर्ण था। शकुनी चाहता तो महाभारत युद्ध जैसे विनाशकारी युद्ध को रोका जा सकता था और वह अपने परिवार को विनाश के मुंह में जाने से रोक सकता था, लेकिन शकुनी ने विनाश का रास्ता चुना और उसने अपने पिता को दिए हुए वचनों का पालन किया। जिस प्रकार उसके परिवार की मृत्यु हुई उसी प्रकार उसने अंधे धृतराष्ट्र के संपूर्ण परिवार का विनाश कर दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो गाइस तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।